वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय उमापति महादेव के जय पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, साधारण मन, आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस भाग 39, जिसमें हम देखेंगे निरूपित विषय है काल चक्र की गहन गति। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा कि वन में श्री राम लक्ष्मण सीता मैया को विरह में तप्त सामान्य नरों की भांति विचर रहे हैं, और उसी समय शंकर पार्वती जी भी राह पर थे। शंकर जी का ध्यान गया है प्रभु श्री राम की ओर, लेकिन कुसुमय जानि न कीन्ह चिन्हाई। उन्होंने उचित नहीं समझा कि प्रभु श्री राम के दर्शन करें, पास में जाकर दूर से ही मानसिक प्रणाम करके, और गदगद हो गए हैं, कृतार्थ हो गए हैं। उनकी इस प्रसन्न मुद्रा को देखकर सती जी को विश्वास नहीं हुआ है। उन्हें ऐसा लगा कि शंकर से बड़ा पूज्य, उनसे बड़ा वंदनीय इस ब्रह्मांड में कोई था नहीं, तो फिर ऐसा कौन था? वे राजकुमार कौन थे जिनको मस्तक नवाकर, जिनको प्रणाम करके वे दूर से ही इतना आनंदातिरेक में खो गए? बहुत शंका चलती रही उनके मन में, समाधान करने की उत्कट इच्छा हुई। इसलिए शंकर जी ने भांप लिया सती जी के मन को, और इसीलिए उन्होंने कह दिया, आप जाके स्वयं परीक्षा कर लें कि वे कौन हैं जिनको मैंने मानसिक प्रणाम करके इतनी मानसिक शांति प्राप्त की, इतना आनंद मुझे मिला। और वे जाकर सीता का वेश धारण कर लेती हैं। जहाँ श्री राम लक्ष्मण जी जा रहे थे वन में, आगे आगे वे सीता के रूप में चली जाती हैं। और देखा प्रभु श्री राम ने
कि सीता का वेश, लेकिन थी तो सती जी। उन्होंने प्रणाम कर लिया है। सती जी को प्रणाम करके वो तुरंत शंकर भगवान की कुशल पूछी है। और यहीं पर सती जी के ये जो माया का रूप था, जो सीता का वेश उन्होंने धारण किया था, उसका पर्दाफाश हो गया है। वे तार तार हो गई हैं शर्म से और अपने आप पर घोर पश्चाताप शुरू हो गया है। शंकर भगवान के पास लौटती हैं। उन्होंने पूछा, क्या किया सती जी ने, आपने देखा कुछ कोई परीक्षा ली? तो उन्होंने कह दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे हिनाई। आपने जैसे प्रणाम किया था उनको, वैसे ही मैंने भी प्रणाम किया, कुछ परीक्षा नहीं ली। लेकिन अंतर्यामी शंकर भगवान ने जान लिया योग दृष्टि से कि उन्होंने सीता का रूप धारण किया था, और तत्काल यह फैसला कर लिया कि वे दाम्पत्य भाव को वहीं पर त्याग रहे हैं, क्योंकि सीता माता तो आराध्या थी शंकर भगवान की। अब यदि सती जी ने उनका रूप धारण कर लिया था, अब ऐसी परिस्थिति में भक्ति के सजग प्रहरी भोलेनाथ ने प्रतिज्ञा कर ली है, दाम्पत्य भाव को त्याग दिया है। सती जी ने जान लिया है इस बात को, यद्यप प्रकट रूप में शंकर जी ने नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने जान लिया है। बेचैन रहने लगी हैं, वज्राघात हो गया है उनके जीवन में। एक दिन क्या होता है, आसमान से विमान जा रहे थे, देवांगनाएं सुंदर गीत गा रही थी। शंकर भगवान से पूछ लिया है उन्होंने, शंकर जी ने बता दिया है कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा था, और जैसे ही उन्होंने यज्ञ की बात सुनी है, ऐसा लगा उनको कि मन में शांति मिलेगी यदि वे कुछ दिनों के लिए वहाँ चली जाएंगी। तो शंकर भगवान ने कहा कि दक्ष उनसे बैर रखते हैं, और उसी बैर के कारण न्योता तो भेजा नहीं है, इसलिए जाना उचित नहीं होगा। लेकिन जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, जैसा भी घटनाक्रम बनता है वो रोके नहीं रुकता। और सती जी जब जाने को तैयार हो जाती हैं तो कुछ रुद्रगणों को साथ में देकर शंकर जी उन्हें विदा कर देते हैं। आइए चलते हैं आगे के प्रसंग की ओर। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का मुन सन्माने, सायदर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिले बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता के घर पहुंचे तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्षिण कछु पूछे कुशलाता, सती बिलो के जरे सब गाता। सती जाई देख्यो तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमान समुझे हृदय, पाए छिल दुख न हृदय यस व्यापा, जस भया महापरिताप।
तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबे ते कठिन जाति अवमाना। समुझ सुसते भयो अति क्रोधा, बहुविध जननी यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभय हठी हटक तब, बोले बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, शांति नहीं मिली। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनाऊं सभासद सकल कपिंदाय, कही सुने जही शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछितावे पिताहू। हे सभासदों, सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा या सुनी है या शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्री पति अपवादा, सुने जहाँ तहाँ हसे मरे जादा। काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मोदिनत चली पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगदायत माय महेश पुराय रे, जगत जनक सब के अधिकारी। जगन्नाथ मां महेश पुराय रे, जगत जनक सब के हितकारी। पिता मंद मते निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के वीर से उत्पन्न है। तजे हूँ तुरत देहते हेतु, उरे धरि चंद्र मौले विष के दो। अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भया सकल मख हाहाकारा।
इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सते मरण सुनी शंभुगन, लगे करन मख खेस, यज्ञ विध्वंस बिल्लो की भृगु, रक्षा की मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ। मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।